हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुएब है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएडी आईडी को कैसे जनरेट करना है। वैसे तो ये वीडियो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाई है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं क्योंकि स्टेप्स बिल्कुल सेम है। ये एनएडी आईडी को जनरेट करना कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही वो यूजी के हो या पीजी के हो, क्योंकि ये एनएडी आईडी को हमें अपने एग्ज़ाम फॉर्म में मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो एनईडी आईडी को बनाने के लिए हमें एनईडी के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एनईडी आईडी को बनाने के लिए, एक तो रजिस्टर यूजिंग योर आधार और एक आई डू नॉट हैव एन आधार। तो मैंने अपनी एनईडी आईडी जो बनाई है वो आई डू नॉट हैव एन आधार के ऑप्शन से बनाई है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा ईजी लगा। आधार वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या करना है कि अपना एक आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी पहले बनाना है क्लिक हियर करके, जो आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको अपना एक आधार नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपको वहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा मन से। उसके बाद आपको एक .zip फाइल डाउनलोड होकर मिलेगी। वो जो .zip फाइल होगी वही होगी आपकी आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी। उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा डबल क्लिक करके। फिर वो जो 4 डिजिट का पासवर्ड आपने बनाया था पहले, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है कैप्चा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा भरने के लिए। लेकिन जो आई डू नॉट हैव एन आधार वाला ऑप्शन है, इसमें क्या सिंपली आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे वैसे ही डायरेक्ट फॉर्म खुल जाएगा आपको अपना डिटेल्स भरने के लिए। रजिस्टर यूजिंग योर आधार वाले ऑप्शन में एक ये एडवांटेज थी पहले कि ये ऑप्शन पूरा फुल्ली ऑनलाइन था। इसमें जैसे ही आप अपना फॉर्म भरते वैसे ही आपको 24 से 48 घंटे के बाद अपने आप ई-वेरीफाई होकर एनईडी आईडी शो करने लगती है आपकी प्रोफाइल में। बट आई डू नॉट हैव एन आधार वाले ऑप्शन में पहले ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि पहले आप अपना फॉर्म भरोगे, फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसको आपको प्रिंट आउट कर अपनी यूनिवर्सिटी ले जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फिजिकली वहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपना एनईडी का फॉर्म। उसके बाद आपको एनईडी आईडी शो करेगी आपकी प्रोफाइल पे। पर कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ है कि दोनों ऑप्शन सब एग्जैक्टली सिमिलर हो गए हैं। आई डू नॉट हैव एन आधार वाले में भी ई वेरिफिकेशन की अब फैसिलिटी आ गई है, इसलिए दोनों ऑप्शन में आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आई डू नॉट हैव एन आधार वाला ऑप्शन अब ज़्यादा ईजी हो गया है। तो हम जैसे ही आई डू नॉट हैव एन आधार वाले ऑप्शन पर दबाएंगे वैसे ही हमारा फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारे एनईडी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें भले ही लिखा ज़रूर है वेरिफिकेशन बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड, बट अब ऐसा नहीं है। इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस भी अपलोड करी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्लस मैंने तो अपनी एनईडी आईडी सक्सेसफुली बनाई ही है इसी ऑप्शन से, और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, तो अब ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स हमें भरनी है। पहले फुल नेम लिख दीजिए, फादर्स नेम लिख दीजिए, मदर्स नेम लिख दीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए, जेंडर जो है वो लिख दीजिए, डिसाइडिंग इन इंडिया वेबसाइट जो भी है वो चूज़ कर लीजिए। फिर आया मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना सही मोबाइल नंबर दीजिएगा क्योंकि उसी पर ओटीपी जाएगा, वो हमें भरना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे सही दीजिएगा क्योंकि बाद में हमें वो वेरीफाई करनी है। यहाँ पे एड्रेस लाइन्स आ गई, तो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 लाइन कंपलसरी है। तो एड्रेस 1 लाइन में आपको क्या करना है, अपना हाउस नंबर और हाउस नेम लिखना है, और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपना फ्लैट नंबर और अपार्टमेंट नेम लिखना है बस। उसके बाद एड्रेस 2 वाली लाइन में आपको अपनी लोकेलिटी का नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल इंदिरा नगर, गोमती नगर, जो भी है, बस इतना ही एड्रेस लिखना है। ये सब नहीं लिखना है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश और पिन कोड भी डाल दिया, वो नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि हमारे पास अलग से ऑप्शन दिए रखा है। उसके बाद यहाँ पे अगर लैंडमार्क आपको कोई पता हो तो आप डाल देना, लेकिन वो ऑप्शनल है। उसके बाद सिटी टाउन विलेज, यहाँ पे आपकी जो सिटी है वो लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल लखनऊ। स्टेट जो भी आपका है वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे लिख देना। कंट्री तो इंडिया है ही, वो यहाँ पे रहेगी। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। बस एक सिंपल सी बात का ध्यान रखिएगा कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ हो वो 4 KB और 100 KB के बीच में हो बस। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, मैंने MS पेंट से किया था, आप भी उसी से कर सकते हैं। उसके बाद जो इस फॉर्म में मेन डिटेल भरनी है वो यहाँ भरनी है। उसमें क्या है कि क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टाइप में यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे स्टेट चूज़ करना है अपनी यूनिवर्सिटी का, तो वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद नेम ऑफ़ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है मेरा वो चूज़ करना है इस लिस्ट में से। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आज शो हो रहा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, वो मैंने चूज़ कर लिया। अब प्रोग्राम कोर्स नेम, जो भी करंटली आप प्रोग्राम या जो भी करंटली कोर्स आप परस्यू कर रहे हो इस यूनिवर्सिटी से, अपनी यूनिवर्सिटी से, उस कोर्स को यहाँ पे लिखना है, फुल नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल MCOM अप्लाइड इकोनॉमिक्स।
उसके बाद ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे ध्यान रहे वो ईयर लिखना है जिस ईयर में आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है अपनी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने 2018 में किया है तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। यूनिक रेफरेंस नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है यूनिवर्सिटी का, वो आप यहाँ पे डाल देना। कॉलेज स्कूल नेम, यहाँ पर सिंपली बस वही नेम डालना है जो ऊपर लिखा है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा है तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ डाल दूँगा। ऊपर जो लिखा है लखनऊ, बाद में एडिशनल वो अपना एड्रेस नहीं लिखना है, बस सिंपली लखनऊ यूनिवर्सिटी लिख दीजिए फुल नेम अपने कॉलेज का। अब आई बात क्रिएट योर लॉगिन डिटेल्स की। तो इसमें हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है जिससे हम बाद में अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करेंगे। तो यूज़र आईडी में आप कोई भी नाम चुन सकते हैं अपने मन से, फॉर एग्जांपल द बैटमैन। पासवर्ड अब अपने मन से बना लीजिए, कोई भी जो भी हो आपको पसंद हो पासवर्ड बनाइए और उसे कंफर्म करिए यहाँ पे एक और बार लिख के, फिर आई एग्री पर टिक लगाइए और जो यहाँ कैप्चर दिया है उसको टाइप कर दीजिए। बस ये टाइप करने के बाद आपको सबमिट करना है। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरी NAD ID पहले से बन चुकी है, पर मैं आपको ये बता दूँगा कि आगे होता क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे वैसे एक नया पेज खुल जाएगा। उसमें क्या दिया रहेगा कि लिखा रहेगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, आपको OTP अपने मोबाइल नंबर से देख के वहाँ पे फिल करना है और फिर से सबमिट करना है। फिर जब आप वहाँ पे सबमिट दबाओगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें लिख के आएगा कि जो आपका NAD ID रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके नीचे लिखा होगा प्रिंट। तो वहाँ पे आपको प्रिंट दबाना है और एक एज अ PDF आपको अपना एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सेव कर लेना है। तो जो मेरा एक्नॉलेजमेंट फॉर्म था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आया था। तो मेरा एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो था, जो मैंने वहाँ से प्रिंट करके सेव किया था, वो ऐसा आया था। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरा ये है और मेरी बाकी डिटेल्स जो मैंने भरी हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने वो सब ब्लर कर दिए, वो आप अपनी चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं और अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ये जब आप देख लें तो उसको आप काट दें और उसके बाद अब जो हमारी मेन काम है वो है हमें कि अपना ईमेल वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही ये हमने सबमिट किया वैसे एक ईमेल भी गया होगा मेल पर। तो वो हमें मेल पे चेक करना है। जो भी आपने मेल दिया हो, मेरा जीमेल का था तो वो मैंने खोल लिया। मेल आएगा NAD रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के नाम से, उस पर लिखा रहेगा कि योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड ऑन NDML NAD, और सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा रहेगा कि ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू वेरीफाई योर ईमेल ID बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। तो जो ये लिंक दिया हुआ है इसको आप अपनी दबा देना अपने मेल पर और एक नया विंडो खुलेगा जिसमें लिख के आएगा कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गया है। बस इतना ही काम हमें करना था अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए NAD पर। अब हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके देखना है कि सक्सेसफुली बन गई है कि नहीं। वो करने के लिए हमें सब कुछ काट दो आप जो भी खुला हुआ है। उसके बाद जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा था पहले से, उस पर आप फिर से क्लिक करो और वो लिंक खोलो। जब वो लिंक आप खोलोगे तो फिर से हम वही वाले पेज पे आ जाएंगे, और लेकिन यहाँ पे हमें कोने में ऊपर दिखाई देगा लॉगिन, तो हमें लॉगिन पे दबाना है। तो जब हम लॉगिन पे दबा देंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड हमें अपनी टाइप करनी है जो हमने अपनी फॉर्म में दी है। तो यहाँ पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड आप फिल कर लीजिए और वो फिल करने के बाद आप साइन इन कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसे लिख के आएगा वेलकम टू नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में माई अकाउंट दिखाई देगा, उस पर आप दबाना व्यू अकाउंट डिटेल्स। जब आप वो दबाओगे तो आपका ऐसे एक पैनल खुल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। इसमें क्योंकि मेरी NAD ID बन चुकी है तो मेरी NAD ID यहाँ पे शो हो रही है जिसको मैंने ब्लर कर दिया है। आपकी अभी नहीं शो रही होगी, आपके में लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर और ऐसा कुछ लिखा होगा कि नीड्स वेरिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट। तो इससे आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगी 24 से 48 घंटे के अंदर। बस अब इतना ही करना था आपको। NAD ID में आपकी प्रोफाइल बन चुकी है सही से। बस 24 से 48 घंटे के बाद आप एक और बार इसे लॉगिन करके चेक कर लेना कि ऐसे NAD ID आपके लिख के आ रही है कि नहीं। अगर लिख के आ रही तो आपकी वो जनरेट हो चुकी है। अब जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे सेमेस्टर का तो बस सिंपली आपको ये कॉपी यहाँ से करना है और वहाँ एग्ज़ाम फॉर्म में जाके पेस्ट कर देना है। बस ये आपकी NAD ID जनरेट हो गई। इतना ही था इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है या आप अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिस अपलोड करी है NAD से रिलेटेड, वो मैंने नीचे दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन में, आप अपने आप खुद के लिए पढ़ सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।